हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। मैं आज आप सब लोगों का थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरे 51 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो इसी तरीके से आप नए लोगों को मेरा वीडियो शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। अगर आज आप नए या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो जैसा कि मैं आप सभी लोग जानते हैं, मैं एस्टेट की तैयारी के लिए या कोई भी जो टेट एग्ज़ाम होता है उसके लिए अपने मेनली होम साइंस का टेस्ट सीरीज़ देती हूँ। लेकिन मैंने चूँकि आपको कहा है कि एस्टेट की तैयारी करवा दूँगी, तो इसीलिए और भी सारे क्वेश्चंस हैं जो इसका पार्ट 1 है। आज हम डील करेंगे लेवल 3 जो कि पीजीटी लेक्चरर के लिए होता है। मैं स्टेट क्वालिफाइड हूँ, टीजीटी पीजीटी दोनों। मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ अपने सब्जेक्ट की। तो आप श्योर है इसमें जो भी आंसर मैं बताऊंगी वो बोर्ड द्वारा दिए गए आंसर की से मैच किए हुए हैं, इसीलिए संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसी तरीके से मेरे वीडियो को लाइक कर देते रहिए ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहूँ। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसा कि मैं दिखा रही हूँ आपको। तो आज हम पार्ट 1 डील करेंगे जो कि यू ऑल नो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का होता है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यदि एक क्रिया की आवृत्ति, थोड़ा सा मैं अपने मोबाइल को एडजस्ट कर देती हूँ। यस, यदि एक क्रिया की आवृत्ति किसी दूसरी क्रिया कार्य से अधिक है तब पहली क्रिया का उपयोग दूसरी क्रिया कार्य जिसकी आवृत्ति कम है के लिए पुनर्बलन के रूप में किया जा सकता है। यह सिद्धांत है। इंग्लिश वाला ऑप्शंस भी आप पढ़ें। फर्स्ट ऑप्शन है प्रीमैक का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, पैवलोव का सिद्धांत। राइट आंसर इज फर्स्ट, प्रीमैक का सिद्धांत, प्रीमैक्स प्रिंसिपल। सेकेंड क्वेश्चन, मॉडलिंग एक प्रभावी शिक्षण युक्ति है। मॉडलिंग इज एन इफेक्टिव टीचिंग मेथड फॉर, please read all the options carefully then answer. Fourth option is right, children with intellectual disability. Third question, थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का कौन सा नियम पुनर्बलन की संकल्पना के समतुल्य है। Which law of trial and error given by Thorndike is similar to the concept of reinforcement? Law of effect. फोर्थ, ब्रोन-फेन-ब्रेनर के पारिस्थितिकीय तंत्र के सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा बालक के बृहद क्षेत्र में समाहित नहीं है। स्कूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, विद्यालय, स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित में से कौन सा कथन वाइगोत्स्की के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है। यह बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व की उपेक्षा करता है। थर्ड ऑप्शन जो ग्रीन मार्कर से है वो बिल्कुल सही है। यह बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व की उपेक्षा करता है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, किशोरों का यह महसूस करना सभी मेरी ओर देख रहे हैं को संज्ञा दी जा सकती है। द फीलिंग ऑफ
adolescence, everyone is looking at me, can be termed as काल्पनिक दर्शक, इमेजिनरी ऑडियंस। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किन्हें बाल अध्ययन का संस्थापक माना जाता है? थियोडोर साइमन, जी स्टैनले हॉल, बी एफ स्किनर, एल्फ्रेड बिनेट। तो राइट आंसर है आपका जी स्टैनले हॉल। एक बच्चा क्रोधित होकर अपने सहपाठी को ठीक उसी प्रकार मारता है जैसा उसे उसके घर में उसे सजा दी जाती है। यह उदाहरण है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का, निरीक्षणात्मक अधिगम का। निम्नांकित में से कौन सा किशोरावस्था के अपरिपक्व चिंतन का उदाहरण नहीं है, जैसा कि एल्किन द्वारा बताया गया है? सुनिश्चितता, आग्राहिता, असर्टिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यांश एक हाथ में 6 एवं दूसरे हाथ में आधा दर्जन निम्नांकित में से किस प्रकार के द्वंद्व की सर्वोत्तम व्याख्या है? अप्रोच, अप्रोच, कन्फ्लिक्ट, उपागम, उपागम द्वंद्व की। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा कथन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है? It believes that development is a continuous process. यह इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। नेक्स्ट, नकारात्मक पुनर्वलन एवं दंड में क्या संबंध है? नकारात्मक पुनर्वलन किसी अनुक्रिया को दृढ़ बनाता है, जबकि दंड किसी अनुक्रिया को कमजोर बनाता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट स्ट्रेंथेंस अ रिस्पॉन्स, whereas punishment weakens a response. नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत दिया गया है? The investment theory of creativity is given by Sternberg and Lubert. नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च बुद्धि का निम्नांकित में से कौन सा संकेतक सर्वोत्तम है? पृष्ठ पोषण के पश्चात समान गलती को न दोहराना। Not making the same mistakes after receiving feedback. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नांकित में से कौन सा स्थिर अंतराल पुनर्वलन का उदाहरण नहीं है? डायलिंग अ बिजी नंबर, एक व्यस्त नंबर डायल करना। नेक्स्ट, किशोर बालकों के दिवा स्वप्न के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इट इन्वॉल्व्स मोर फिजिकल एक्टिविटी दैन मेंटल। इसमें मानसिक के बजाय शारीरिक क्रिया ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, एक किशोर यह महसूस करता है कि अब तक उसके जैसा गहरा प्यार किसी ने नहीं किया है, यह घोतक है। इट इंडिकेट्स व्यक्तिगत मिथक का, पर्सनल फेबल।
युवा किशोरों की यह मान्यता कि वे पूर्णतया किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न हैं को जाना जाता है। पर्सनल फेबल व्यक्तिगत मिथक। जीवन स्पेस की संकल्पना एक भाग है। द कंसेप्ट ऑफ लाइफ स्पेस इज अ पार्ट ऑफ लेविन्स फील्ड थियरी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की विशेषता नहीं है? प्रॉब्लम इन विजन एंड हियरिंग, देखने और सुनने की समस्या। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी संकल्पना सुप्रसिद्ध बोबो डॉल प्रयोग से संबंधित है? Which of the following concept is derived from famous बोबो डॉल experiment? Observational learning। नेक्स्ट, मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के द्वारा निम्नांकित में से कौन सा कार्य नियंत्रित नहीं होता है? विजन एंड हियरिंग। अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस ऑफ ABA निम्नांकित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। निरीक्षणात्मक अधिगम के 4 तत्वों का सही क्रम क्या है? अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। ARRM। आप ऐसे भी इसे शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो। अवधान, धारण करना, पुनरुत्पादन, अभिप्रेरणा। किम ने अपना मोबाइल नंबर बदलकर नया नंबर लिया। जब किसी ने उसका नया नंबर पूछा तब वह उसके सिर्फ 3 अंक ही याद कर पाई। इसका कारण निम्नांकित में से हो सकता है? प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरस्कार के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्राइब, बिल्कुल गलत है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण व्यूहरचना लोकतांत्रिक नहीं है? डेमोन्स्ट्रेशन। फ्रायड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की लैंगिक अवस्था का आयु विस्तार एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के निम्नांकित में से किस अवस्था के समतुल्य है? पहचान बनाम भूमिका भ्रम, रोल कन्फ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। 29, विकास के इस चरण में बच्चे अपनी आँख, कान, हाथ एवं अन्य संवेदी अंगों के द्वारा चिंतन करते हैं। यह कथन निम्नांकित में से किस संज्ञानात्मक विकास की अवस्था की सर्वोत्तम व्याख्या है? सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र का एक उपक्षेत्र नहीं है? रिस्पॉन्डिंग, अनुक्रिया। दैट्स ऑल गाइस।
गुड लक टू योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। अच्छे से तैयारी करिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।